अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। कराची शहर के अंदर ये आए दिन के वाक़यात जो हैं वो रोनुमा होते हैं कि कराची के जो मेन होल्स हैं वो ढक्कनों से इस वक्त उसमें मौजूद नहीं, जिसकी वजह से आए दिन के जो ये वाक़यात हम देखते हैं कि बच्चे उसमें गिर जाते हैं, बड़े उसमें गिर जाते हैं, बुज़ुर्ग शहरी उसमें गिर जाते हैं। कल रात भी एक नाखुशगवार वाक़या नीपा चौरंगी जिसको कहा जाता है नीपा का जो स्पॉट है उसके पास जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके बाहर एक 3 साला बच्चा जो है वो अपने वालिदैन का हाथ छुड़ा के मेरे अकब में जो आप मेन होल देख रहे हैं उसके अंदर जा गिरा और ताहाल उसकी जो तलाश है, जिस वक्त तक हम ये आपके पास ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तलाश जारी है। जिसमें रात को हमने देखा कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 1112 की जानिब से बड़ी कोशिश की गई। उनका कहना है हमने 1.5 किलोमीटर तक जो है वो पिट्स लगा कर मेन होल लगा के उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन अब तक जो है वो बच्चा नहीं मिल सका। वालिदैन की जानिब से दुआएँ हैं तमाम इदारों की जानिब से कि जल्द से जल्द उनके बच्चे को तलाश कर लिया जाए। जहाँ मेयर कराची जो है वो इस वक्त की जानिब से एक बयान सामने आता है कि हमने 88,000 मेन होल कवर जो है वो तमाम यूसीज़ के जो चेयरमैन हैं उनको दिए थे, लेकिन उसके बावजूद अब भी शहर का मेन जहाँ BRT मंसूबा जारी है, जहाँ पे शहरी हुकूमत इस शहर में मौजूद है, जहाँ MNA MPs सियासत करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो मेन होल के अंदर गिर गिर के मासूम बच्चे अपनी जानें ज़ाया कर रहे हैं। गुज़िश्ता इसी साल के अंदर हमने देखा था गार्डन के अंदर 2 बच्चे लापता हुए, वो आज तक उनको भी ढूंढने का जो अमल था वो काफ़ी अरसे जारी रहा और वो फिर उसके बाद वो भी जो है उस सर्द खाने की नज़र हो गया और पता नहीं वो बच्चे मिले या नहीं मिले। और कल जो ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है उसके भी लिए वालिदैन अब दुआएँ दे रहे हैं, क्योंकि इदारे काम करने के लिए एक दूसरे के ऊपर सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन काम जो है बहुत देर से शुरू किया गया, जो कि उनके वालिदैन का दावा है कि रात गए 15,000 रुपये उन्होंने मशीनरी दी, पैसे दिए और क्रेन और तमाम वो चीज़ें एक्सीलेटर यहाँ बुला के उन्होंने अपने बच्चे को अपनी मदद आपके तहत ढूंढने की कोशिश करी। ये है इस शहर की दुहाई, ये है इस कराची के अंदर रहने वालों का मसला कि यहाँ तमाम लोग इसको ओन तो करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कि वो हमारी ज़रूरत जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालने का शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखा जाता कि पहले रेस्क्यू का अमल कर लें, उसके बाद सियासत करने के लिए बड़ा वक्त है। आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये किस तरह से ये हालात जो अब हो गए हैं, का बच्चे का अब क्या है, उनकी फैमिली से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। जबकि यहाँ रात में लोगों पे बड़ा इश्तियाल भी पाया जाता था, लेकिन इस वक्त तमाम इदारे यहाँ पहुँच चुके हैं और रोड भी बहाल कर दिया गया। आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ और ये आने वाले दिनों में क्या हम इसी तरीके से कराची के शहरी जो हैं वो गटरों में घिर घिर के और बच्चे जो हैं अपनी जानें ज़ाया करते रहेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो गुज़िश्ता रात पेश आया है, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये दिखा दीजिए। ये वो स्पॉट है, यही वो मेन होल है जिसमें सबसे पहले जो इब्राहिम है वो बच्चा इसमें गिरा है। उसके बाद फ़ौरी तौर पर अगर इसके अंदर, अगर मैं ये सिर्फ आगाही के लिए बता रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई वाक़या हो फ़ौरी तौर पे आपको जो है उस वक्त जाना चाहिए, क्योंकि मेन होल्स के चारों तरफ रास्ते होते हैं और कहीं से भी लाइन आ रही हो, और जब मेन बड़ी जगह होती है तो उसमें पानी का प्रेशर और बहाव, कम सिन बच्चों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस पानी के बहाव से बच सकें। उसी फ़्लो के अंदर वो निकल गए होंगे। यकीनन पानी का रसाव जो है वो, कैमरामैन से कहूँगा इधर ज़्यादा दिखा दीजिए, ये पानी का रसाव जो है वो इस तरफ की तरफ जा रहा है। तो यकीनन अगर बच्चा यहाँ गया होगा, और ये बताया ये जा रहा है कि ये 36 इंच की लाइन से भी बड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कराची पैकेज के तहत ये यूनिवर्सिटी रोड जो है 864 अरब रुपए 64 मिलियन की लागत से ये तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त वो बनाने के बाद भी किसी को ये नहीं पता, इदारे ये कह रहे हैं हमें नहीं पता, कोई एक्सपर्ट बताएगा कि ये यहाँ पे ये नाला था, एक बरसाती नाला है। पहले तो लोग यही बोलते रहे कि ये सीवरेज सिस्टम नहीं है बल्कि एक नाला है, यानी कि एक बरसाती नाला है, और वो चल रहा है बरसाती नाला है तो भाई ये फिर इसमें पानी क्यों चल रहा है? तो इसमें यकीनन इसमें लाइनें मिला दी गई हैं कि हमारे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है कुछ कहने के लिए। एक बड़ी तादाद नौजवान यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ देखने के लिए आए, लेकिन काम और रेस्क्यू करने वाले लोग जो हैं हम उनसे पूछेंगे कि ये किस तरीके से इसका काम। अब यहाँ अगर ये स्पॉट, यहाँ से ये अगर हम नाले का प्रेशर दिखा दें, मैं भी चलें जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जहाँ मालूम ले लेते हैं मालूमात जो 1112 का जो अमला है, सबसे पहले यहाँ आया जिन्होंने रात भर ये ऑपरेशन किया, तो किस तरीके से किया, क्या हुआ, उसको जानने के लिए हमारे साथ अरूसा मौजूद हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अरूसा मैडम ये बताइएगा
क्या हुआ ये जब पहली खबर आई और उसके बाद आप लोगों ने इसका अमल शुरू किया? तकरीबन खबर ये थी कि 1.5 किलोमीटर तक आप लोगों ने इसके ऊपर पिट्स लगा के ढूंढने की कोशिश की। क्या ये ऐसे ही रहा? क्या हुआ था ये वाक़या ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तकरीबन ये हमें 10:30 बजे हमारे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल मौसूल हुई थी ड्रोनिंग की कि एक बच्चा है 3 साल। 10:30 बजे के करीब हमारे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल मौसूल हुई कि एक बच्चा है जो 3 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। निपा बच्चे सब के सामने मेन हॉल में उसकी ड्रोनिंग केस की रिपोर्ट है। जैसे ही हमारी टीम विदिन 10 मिनट्स यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, जैसे ही हमारी टीम यहाँ पहुँची तो वहाँ पे ढक्कन ना होने की वजह से ड्रोनिंग केस आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ मेन हॉल पे ढक्कन नहीं है। तो हमारी टीम ने फौरी सर्च एंड रेस्क्यू अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। हमारे डाइवर्स ने मेन हॉल के अंदर जाके सर्चिंग की, फिर एक्सकेवेटर की हेल्प से खुदाई की। कुछ पता चला कि कितना गहरा था या वो कितना चौड़ा था? और जो देखिए मेन हॉल आप देख सकते हैं कि 2.5 फीट का ही होता है, जिस पे जैसे आपका बंदा ही अंदर जा सकता है। तो बच्चा आप छोटा समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे की जो होती है हाइट और उसकी जो फिजिक होती है, तो वो बच्चा तो मेन हॉल में तकरीबन बताया जहाँ पे देखा जा रहा है कि 12 इंच की जो लाइन है। 12 इंच की लाइन है या 36 इंच की लाइन बताई जा रही है? जी हमें ड्राइवर तो सही बता सकते हैं जिन्होंने अंदर जाके देखा होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे खुदाई की तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर आपके सामने ही है। तो हम यहाँ पे जैसे चौकिंग पॉइंट वहाँ पे पहुँचे तो फिर हमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि ये जो नाला है या कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, कहाँ पे मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे सारी रात हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू रहा है। सुबह 7:30 बजे हमने ये ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रोका ताकि हमें थोड़ी गाइडलाइन मिले कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की तरफ से। पूरी रात में आपके पास कोई अमला नहीं पहुंच सका? वाटर बोर्ड का या टाउन इंतजामिया का? जी कोई यूसी काउंसिल वाले थे, वो अवेलेबल थे, काउंसिल के मेंबर्स थे कुछ। तो हमारे जो टीम से उन्होंने पूरी रात हमारा ऑपरेशन जारी रखा। तो हमने जस्ट कुछ घंटों के लिए ये ऑपरेशन हॉल्ट इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं डाइवर्जेंस की और चॉकिंग पॉइंट्स, ये हमें पता चले कि ये नाला कहाँ पे जाके डाइवर्ट हो रहा है। तो वो हमें गाइडलाइन मिल चुकी है, वर्बली मिली है, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं मिली। तो अभी आप देख सकते हैं हेवी मशीनरी भी तलब की गई। बीआरटी मंसूबा चल रहा है तो उसके भी कोई प्राइवेटली कोई आके आपसे नहीं मिला कि वो जानते हो इस जगह? जी देखिए यहाँ पे जो लोगों की तरफ से भी और जो कराची और केएमसी वाले उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 नाले जा रहे थे। एक रेन वाटर का नाला अलग से था और जो सीवरेज लाइन वो अलग से थी। तो वो आगे आके मर्ज हो रहे हैं। वो कहाँ पॉइंट पे मर्ज हो रहा है तो वो तो रिलेवेंट अथॉरिटी या रिलेवेंट डिपार्टमेंट होगा, वही हमें क्लियर कर सकता है कि ये नाला यहाँ से आके मर्ज हो रहा है, यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है एज की यहाँ पे। जी फिर डीसी खुद यहाँ पे मौजूद थे, सुबह से वो मौजूद थे। केएमसी वाले, कराची वाटर बोर्ड वाले सारे ऑन बोर्ड थे। फिर उनकी डिस्कशन से उन्होंने हमें गाइडलाइन दी कि यहाँ से आप थोड़ा आगे पुल के नीचे से भी हमारे लड़के वहाँ पे भी खुदाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी क्रेन्स अवेलेबल हैं। क्रेन्स की तलब की गई, वही भी मशीनरी रिकॉर्ड की गई, वो भी पहुँच चुकी, तकरीबन टाइम से पहुँच चुकी। वेट जाहिर सी बात है मशीन लगे हुए आप लोग? जी अभी ये जैसे ही आगे तक खुदाई हो रही है, हमारे लड़के आगे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो अभी ये क्या कोई स्कैनर वगैरह भी लेके आए हैं क्या? जी ये यूएस रेडार इसका नाम है। तो इसकी मदद से हम ये जो रोड के सरफेस के नीचे हम स्कैन कर सकते हैं कि आया आपको ये डेड बॉडी भी बताएगा कि ये डेड बॉडी है या कोई चॉकिंग पॉइंट है या कोई आपको पत्थर है होगा या अभी इसको यूज़ करेंगे? देखिए ये इसने स्कैन किया है अभी तक नहीं, अभी पहुंचा है तो इस पर तो थोड़ा कनेक्शंस होंगी फिर पता चलेगा। ठीक हो गया। तो अभी ये ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक नहीं होगा? ये कहाँ तक ये जा रहा है, कुछ पता चल सका है कि इसका कहीं जाके ये कहाँ तक, कितना लंबा है ये नाला, कहाँ जा तक जा रहा होगा? देखिए ये तो अभी तकरीबन जा रहा है, यहाँ से लियारी नदी तक जाएगा ये तो मुझे लगता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पूरा सीवरेज कनेक्टेड लाइंस, पाइप्स हैं, लाइंस कनेक्टेड हैं। तो ये डिफरेंट कनेक्शन से आके एक ही जगह पे फिर छोड़ करती हैं। ठीक हो गया, ठीक है। जी ये सिलसिला ये जो है का स्कैनर यहाँ आ चुका है। अभी वो कह रहे हैं इसकी कनेक्टिविटी इसको करनी है, उसके बाद ये ज़मीन के नीचे जो है स्कैन करके भी बता सकता है कि क्या इसके बीच में पाइप में कोई हडल है या कोई चीज़ अगर इसके अंदर चोकिंग कोई चीज़ कर रही है तो वो ये स्कैनर जो है वो इसको अभी कनेक्ट करके इसके बाद ये भी अब यहाँ पे ग्राउंड पे आ गया है। इससे भी अब बच्चे की जो है वो तलाश की जाएगी। इस वक्त सबसे अहम जो ज़रूरी है वो ये बात है कि इस वक्त बच्चे का मिलना बहुत ज़रूरी है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बाद में चली जाती हैं। अभी जैसे आपने देखा कि हम भी जब यहाँ आए तो एक मेरे साथ खुद एक नाखुशगवार वाक़या हो गया कि जहाँ मैंने पाँव रखा है वो आप जैसे देख रहे हैं फुटेज में, मैं खुद ज़मीन के अंदर चला गया और रोड आगे बाकी था। खुदाई के बाद जो लोग जो बड़ी तादाद में आवाम यहाँ जमा है तो उनको भी एहतियात की ज़रूरत है।
यहाँ चलते हैं आगे और ज़रा लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। बल्कि यहाँ वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा आगे ज्वाइन करते हैं, लोगों से पूछते हैं और फिर वहाँ आपको बताते हैं कि बच्चे की तलाश जारी है। ये नाखुशगवार वाक़या आज यहाँ पेश आया है। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। बच्चे के दादा जो हैं वो परेशानी में यहाँ घूम रहे। सर अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। कोई बात हुई, कुछ पता चला अभी तक? बेटा अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। आप जब इदारे जो काम कर रहे हैं मुतमईन हुए हैं? अब आप रात देखें, मुतमईन तो जब होगा ना जब ये इदारे अपने काम को ख़त्म करेंगे और बच्चे की तलाश, बच्चा मिल जाएगा। और अगर बच्चा नहीं मिला तो फिर तो इनकी कोशिश और सारी जो वो सब रायगा जाएगी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना जी। तो अभी तक कहाँ तक चले गए आप लोगों ने खुद भी जो ढूंढा? अभी इन्होंने पूरा नहीं किया है, दूर दूर तक इनको कम स्पेस के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पर इनको लाइन क्लियर करनी चाहिए, इसलिए कि लाइन अभी जाम है सारी। वो अभी जो स्कैनर भी लेके आए हैं 1112 वाले, वो मुझे पता नहीं कि वो क्या काम करेगा, उसको देख लेते हैं, लोग देखेंगे फिर उसके बाद ठीक हो गया। ये जो इनके दादा हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चा मिलना इंतहाई ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये तमाम ऑपरेशन जो चल रहा है उसका जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चे मिलना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और वो यकीनन ये उनकी आस है कि बच्चा इनको ज़िंदा और सलामत मिल जाए। हमारी भी सब लोगों की यही दुआ है कि बच्चे जो है वो इनकी वालिदैन जिस तरीके से रात भर दुआइयाँ देते रहे, तो उनका ये हक़ बनता है कि उनके तमाम लोग आएँ और यहाँ पे आके उनको कम से कम इदारे जवाब तो दें। लेकिन अब जब 12 घंटे से ज़ायद यहाँ गुजरने के बाद जो हमने देखा कि हुकूमत मुतारिक हुई है, तमाम वाटर बोर्ड, इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर इदारे यहाँ आके जो है वो अब रेस्क्यू का अमल कर रहे हैं, अपनी अपनी को तरह से सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली है। आगे चल के देखते हैं और कितना जो है ये मामला कहाँ पहुँचा है, कहाँ तक इसको ढूंढा जा रहा है बच्चे इब्राहिम को, जो कि ये सिलसिला रात तकरीबन 10:30 बजे से ये रिपोर्ट हुआ है 1112 को कि यहाँ एक बच्चा गिरा है चेज़ के सामने। उसके 10 मिनट के अंदर जो है वो रेस्क्यू की टीमें यहाँ पहुँची। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि ये जो मेन होल्स और जो गटर होते हैं वैसे ही उसके अंदर गैसेस बहुत होती हैं। और छोटा बच्चा 3 साल का वो बच्चा है इब्राहिम, अब उसके लिए हाथ पाँव मारना या अपनी ज़िंदगी से लड़ना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन जिनकी ज़िम्मेदारी थी, 1000 रुपये का ये ढक्कन है, अगर आप 2.5 से 3 इंच का ये ढक्कन 1200 से 1500 रुपये का मिलता है, और अगर 1200-1500 रुपये के लिए भी आप इंतज़ामिया की तरफ देखें कि हमने कंप्लेन करी थी अब तक ढकना नहीं आया, लेकिन आप लाखों रुपए रोज़ इसी स्पॉट से कमा रहे थे, आपकी भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों की जानों के साथ ना खेला जाए। ये बहुत खिलवाड़ा हो चुका। अब कराची की आवाम कहती है कि बस हो गया है उनका। अभी तब के यहाँ पर तमाम हुकूमतें मौजूद हैं, शहरी हुकूमत मौजूद है, आपकी सूबाई हुकूमत मौजूद है, वफाकी हुकूमत मौजूद है, और एक ही जमात ने एक अरसे से जहाँ उनके चेयरमैन सेनेट से लेके मेयर कराची तक यहाँ मौजूद हैं। तो खुदारा ये 88,000 ढकने आपने पूरे कराची को 30 नवंबर तक का फिगर आज दे के चले गए, लेकिन वो 88,000 ढकने किस काम के कि एक बेज़ुबान बच्चे की दोबारा से जो है वो एक जानलेवा का सबब बन गया। आइए ज़रा लोगों से और पूछ लेते हैं कि ये किस तरह से देख रहे हैं कि ये हालात। सर आप रिहायशी हैं यहीं के? नहीं, मैं हॉस्पिटल में था, यहाँ पे हॉस्पिटल में थे जी। मुझे ये बताएं, ये मामला कोई एक नहीं है, ये पूरे शहर का मामला है कि कहेंगे हर इलाकों में ऐसे गटर गली मोहल्ले मौजूद हैं जहाँ गटर के ढकने मौजूद नहीं हैं, और ये कहीं भी वाक़या पेश आ सकता है। क्या कहेंगे? ये मैं तो समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा कसूर अवाम का है कि अवाम मुख्तलिफ कौमों में, मसलकों में और इनमें बटी हुई है, और ये जो हुक्मरान तबका है ये अपनी मनमानियाँ कर रही हैं, और ये गफलत जो बरत रहे हैं ये इनका आवाम से डर ना होने की वजह से कर रहे हैं। अगर जिस दिन भी आवाम एक हो गए, ये उस दिन ये इस ये मामला नहीं कर सकेंगे। आवाम बट गई है, ये आवाम को बांटते हैं, डिवाइड अब रूल के। आप पहले अंग्रेज़ ये करता था, अब उन्होंने अपने ये चेलों को ये सिखा दिया कि आप अभी जब से सुबह में देख रहे हो, रात से कोई नहीं आया, रात तो एक रात को भी मैं यही था, रात तो कोई नहीं आया,
कौन है लड़का? वो यहीं घूम रहा है, आप देखें मेला कुचेला सा है, बिल्कुल पतला जैसा एक लड़का है, वो खुद ही काम कर रहा है? खुद से ही लगा हुआ है जवान के साथ। कौन है? और तो इनके बुलाया ये ना 1112 वाले लगे हुए हैं, गाड़ी की नुमाइश कर रहे हैं, वहाँ से ला के यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। मैं एक सादा सा आदमी भी कहता हूँ कि नाले वाली जगह पे पहुँचे, जहाँ ये मेन होल जहाँ पहुँच रहा ये है, कहाँ बच्चा जा रहा वहाँ है? पहुँच गया हो, नहीं पता चल रहा है इसके बारे में। मालूम किया मैंने रात को, बोले ये इस इसके जगह पे तो बच्चा ये नहीं हो केएमसी के सकता। तहत बना है। केएमसी जो है वो इस इलाके के भी मातहत नहीं होता है, वो अपने उसके वो करता है। तो केएमसी फिर सिटी गवर्नमेंट के मातहत है, इनको चाहिए कि इनको और एक और बात करनी चाहिए कि जितने भी ये इसके ज़िम्मेदार हैं, चाहे हादसात हों, चाहे ये गाड़ियों के एक्सीडेंट हों, चाहे मैन होल में गिरने वाले लोग हों, इन सब का तयन किया जाए और इनकी सज़ा इनके बड़ों को दी जाए। आप अपने घर के सामने सीमेंट बजरी डाल दें और आधे घंटे के पास आपके पास पुलिस आ जाएगी कि आप क्या बना रहे हैं। सही, तो ये मैन हॉल, ये मैन शाहराह है, चेज़अप एक मशहूर जगह है, यहाँ पे तमाम लोग आते हैं। मेरे ख्याल में ये जो ज़िम्मेदारान हुक्मरान हैं, इनके बच्चे भी आते होंगे यहाँ पे। उनको ये मैन हॉल खुला हुआ दिख रहा है, ये इसके उनको नहीं दिख रही है कि ये कल इससे हादसा होगा। अब इनके मेयर और चेज़अप और इनके जो ज़िम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ना करे इस तरह का काम। अवामी मुतालबा ही है और आवाम से गुजारिश है, खुदा के लिए भाई एक हो जाओ, आपका कोई हमदर्द नहीं है। और मज़ीद ज़रा लोगों की राय जान लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं। भाई आप भी देख रहे हो, क्या कहोगे? ये हमारे चाहे कहीं से भी शहर, कराची को तो कहते हैं लोग माँ की तरह है, तमाम शहरों से लोग आते हैं, उनके यहाँ कमाते हैं, खाते हैं, यहाँ से जाते हैं, एक रोज़गार जुड़ा हुआ है। लेकिन ये शहर बर्बाद है। ये शहर बर्बाद इसलिए है कि हम आवाम जो हैं मुख्तलिफ़ टोलियों की शक्ल में बटे हुए हैं, कोई किसी सियासी जमात के साथ उनका ताल्लुक़ है, कोई किसी के साथ। और जब तक ये आवाम इनके लिए निकलेगी नहीं, इनके ख़िलाफ़ निकलेगी नहीं, इनको अपने दफ्तरों से और इनके अपने बादशाही महल्लात जो हैं इनको घसीट के नहीं निकालेगी, इनसे अपना हक़ नहीं लेगी, तब तक हम इस तरह इस जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक और ब्रेक का, आइए ज़रा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि और कहाँ क्या पिट्स मारी गई हैं। और कुछ लोग यहाँ आगे की तरफ भी गए, चल के हम वहाँ आगे देखते हैं और कहाँ तक ये नाला चल रहा है, कोशिश करेंगे आपको आगे तक और दिखाएं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बता रहे हैं कि वो बच्चे का मिल गया है और वहाँ एक जब लोग वहाँ जा रहे हैं, हम भी जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एहतियात से, क्योंकि हम एक दफ़ा गिर चुके हैं नाले के अंदर और बच्चा मिला है। अब हम भी वहाँ जा रहे हैं, ज़रा देखते हैं क्या हुआ है। ये वो बच्चा है, क्या हुआ देख बताओ। वहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने उधर से हटाया, कहाँ पड़ा? वहाँ से नाले के अंदर था। हाँ, नाले के अंदर था। मैंने उठा के उस बच्चे अंकल को दे दिया। सीधे की तरफ? ये उल्टे की तरफ, यूँ उल्टे हाथ की तरफ। हाँ। तो कितनी दूर यहाँ से ये जहाँ ये होगा, ये कितनी दूर होगा जगह? तकरीबन यहाँ से खुदाई की है, आगे से मेरे को मिला है। इन्फेक्शन डिसीज़ का जो हॉस्पिटल है, यहाँ से आगे जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी बनी है। हाँ, अंकल को दे दिया फिर मैंने। जहाँ सर सैयद यूनिवर्सिटी है उसके करीब जो है ये बच्चे की बॉडी मिली है और बच्चा मिल गया है। इस वक्त यहाँ के जो मनाजिर थे वो हम बता नहीं सकते, जो फैमिली के जज्बात हैं। बच्चा वहाँ मौजूद था, अभी उसको सुजुकी में डाला है, उसके बाद अब एम्बुलेंस के ज़रिए उसको अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि हम यहाँ पर आए हैं, उस वक्त तक ये रेस्क्यू का अमल जारी था और हमारे होते हुए इस वक्त ये बच्चे की, ये छोटा लड़का जिसने ये बच्चे की बॉडी देखी है और उसने आके फिर निशानदेही की है कि वो उस तरफ मौजूद है, फिर उसको उठाया और वो जो उसके घर वाले हैं वो उसको लेके गए। क्या कहेंगे भाई, आप कब से आए हुए? मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ और रात से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये, तो काफ़ी अफसोस हुआ है। और ये बस हुकूमत को कहना चाहूँगा, उनकी नाअहली है। काश उनके बच्चों के साथ अगर ये वाक़या होता तो कुछ और ही यहाँ का आलम होता। सर सैयद नाले से अभी रेस्क्यू किया गया है, एडी सेंटर वालों ने शायद किया है। जगह नाले खुदे हुए हैं भाई, जगह जगह बिल्कुल ही
बदजन कर दिया है इन्होंने, आवाम को बिल्कुल ही बदजन कर दिया है। कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कराची का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। जब से मैंने होश संभाला है, कभी कोई कुछ नहीं देगा। हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा, कभी महंगाई, कभी गड्ढे, कभी कुछ। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सब और सब सारा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी। थैंक यू जनाब। ये आवाम के जज्बात हैं और ये इस तरीके से जब यहाँ पे आए हैं तो ये सर आप क्या लिए घूम रहे हैं? सर अभी मैं 1.5 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मेयर साहब की, जो इसमें शिकायत कर रहे थे कि हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। ये 24 अक्टूबर को हमने रिटन में लिख के जमा कराई हुई है दरख्वास्त। कहाँ? ये यूसी चेयरमैन यहाँ के जो हैं यूसी 2 के, ये बीआरटी में जमा कराई थी। ये बीआरटी के काम की वजह से, मैं खुद काउंसलर हूँ। अच्छा। तो ये जमा कराई थी हमने दरख्वास्त 24 अक्टूबर को। तो इनके कॉन्ट्रैक्टर से जो मामला ख़राब हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने काम करने से मना किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ढक्कन और रिंग इन्होंने नहीं लगाया। और ये बच्चा जो है वो इसी वजह से बच्चा जो है वो गिरा है इस गटर के ढक्कन में। ये आपके पास आपने इसी की जगह की जी, निशानदेही ये पूरे यहाँ से हसन सोया से लेके नीपा तक की एप्लीकेशन इसमें जो है ना हमने मेंशन की है। तस्वीरें भी हैं इसमें लगी हुई। और ये वो तस्वीर है कि जिस जगह पे हादसा पेश आया है उसके बिल्कुल अपोजिट ये हादसा 5 महीने पहले पेश आया था। ठीक है। और 45 लाख रुपए इस बंदे के खर्च हो चुके हैं इलाज के ऊपर। ये बंदा हज पे जा रहा था और ना हज कर सका, और ये यूरोप में काम करता था। $10,000 इसकी तनख्वाह थी, और अभी ये ज़ेरे इलाज है, अभी भी ये मौजूद है। ये बिल्कुल रोड पर सामने ये एक्सीडेंट पेश आया था। ठीक। उसके तो बाद इनके बाद भी मुसलसल इनको बता रहे हैं, लिख लिख के इनको रिसीव करा रहे हैं दरखास्तें। कोई ढक्कन कोई रिंग लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये आपने और ये बीआरटी को हमने लिखी है। बीआरटी के जो अफसरान के साइन मौजूद हैं, रिसीविंग चेयरमैन के साइन मौजूद हैं, ट्रांस कराची बीआरटी के साइन मौजूद हैं। और 24 अक्टूबर को ये दी थी, आज नवंबर ख़त्म होने को है, और ये जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। तो अब क्या ये जो वाक़यात है, अब बच्चे का तो मेरे ख्याल से वो तो अपनी ज़िंदगी बाजी निकली तकरीबन 15-16 घंटे बाद। बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह कितने हादसे यहाँ पे पेश आते रहेंगे? ठीक हो गया भाई। ये है सिलसिला। भाई आपका ताल्लुक कौन सी यूसी से? मैं असल में जमात इस्लामी ने कमेटी बनाई है बीआरटी के हवाले से। अच्छा। जो मुतासर है, मैं उस बीआरटी की कमेटी का मेंबर हूँ। तो हम जो है वो तमाम यूसीज़ के चेयरमैन के हमरा जो हैं उनसे मुलाकातें करते रहे गाए बगाए, और मुसलसल इनको बताते रहे कि यहाँ पर ढक्कन मौजूद नहीं है, रिंग मौजूद नहीं है, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक हो गया जी। इनसे हम भी राब्ते में, आप हमारे राब्ते में रहिएगा। ये बीआरटी की जो है वो उस कंपनी जो इनकी एक कमेटी बनी है, और वो उसके मुतासरीन के साथ जो है वो होते हैं। इनसे भी हम आगे भी और प्रोग्रामों में हम इनसे बात कर सकेंगे। और भाई यहीं कब से आए हो? कब से हो यहाँ पे? 5-6 घंटे हो गए। 5-6 घंटे हो गए। क्या कहाँ से आए हो? मैं यहीं हज़ारा कोट में रहता हूँ। हज़ारा कोट में कोई गटरों की क्या हालात हैं वहाँ के? कहीं ढक्कन है, कहीं नहीं लगे हुए, गलियों में भी खुले हुए हैं। बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, बच्चे ऐसे गलियों में खेलते रहते हैं। वहाँ भी अक्सर वाक़यात तो होते हैं, हमने सुना है बहुत सारे होते हैं, काफ़ी वाक़यात है ऐसे गुजर चुके हैं सर। तो वहाँ किसी को बताया, कंप्लेन करिए कि भाई हमारे इलाके में भी जो है इस तरीके से बस ये सर जो बड़े हैं इलाके उन्हें तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ पे कोई उनका तवज्जो नहीं है। ठीक हो गया भाई। ये है सिलसिला। आइए, ये हज़ारा कोट से आए हुए, वो कह रहे हैं हमारे इलाके में भी यही सिलसिला है कि गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त तकरीबन 500 मीटर दूर आए, ये भी खड्डा मारा गया था इस बच्चे की तलाश के लिए, यहाँ भी ढूंढा गया। उसके बाद ये भाई हमें उस स्पॉट पे लेके जा रहे हैं जहाँ से बच्चा मिला है। हम लोग अब देखिए यहाँ कोशिश की गई, क्योंकि तकरीबन 16, 15, 12, 14 घंटे बाद बच्चा मिला है। ये जगह भी खोदी गई, खोदने की कोशिश की गई, वहाँ पे स्पॉट किया। उसके बाद लेकिन बच्चा और मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ से मिला है। चलें जनाब, जैसे हम कह रहे थे कि सर सैयद के सामने जब ये डाइवर्जन है, मैं पहले भी आपको ये बात कह रहा था, ये सर सैयद के सामने अगर आप देख सकते हैं, ये वही नाला सीधा चेज़ जो है वहाँ से जो आ रहा है, और उसके बाद ये वाज़े तौर पे दिख रहा है कि पानी यहाँ डाइवर्ट हो रहा है। सीधा आने के बाद यहाँ से पानी इस तरफ गया है। तो ये है मामला, और ये वो स्पॉट है जहाँ से उस बच्चे की लाश मिली है। ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ इस भाई की मदद से, ये भाई है, ये भाई इसकी मदद से ये बच्चा यहाँ मिला है।
कुछ नौजवान हमें भी इशारा कर रहे हैं यहाँ से हटने के लिए, पता नहीं क्यों। क्या यहाँ से मिला? तुम लोग क्या कहाँ पे था ये? अंदर से निकाला। अंदर गए थे तुम लोग? नहीं, वो बंदे दूसरे का थे, टीम वाले बंदे गए थे, उन लोगों ने निकाला। अच्छा। हाँ, हम इधर खड़े हुए थे, निकाला हमारा। ये वो जगह है जनाब, जैसे हम कह रहे थे कि चारों तरफ से इसका फ्लो जो है वो इस तरफ बन गया है और ये इस तरफ जा रहा है। और भाई शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और मैं यहाँ लाने के लिए। ये वो स्पॉट है सर सैयद यूनिवर्सिटी सामने, और वहाँ से वो डाइवर्ट होके बच्चा यहाँ आ गया और ये भाई जो है उसमें निकालने में वो हैं। यहाँ बच्चे को जो है वो अब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चले हम आगे ज़रा आवाम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ और लोगों के क्या राय है जब ये वाक़यात हो जाते हैं। हुमायूं साहब भी हमें नज़र आ गए, फायर ऑफिसर है। हुमायूं जी जनाब, ये है वो गाड़ी। क्या है जनाब? ये वो गाड़ी है, ये है वो गाड़ी जो जिसमें मकसद केएमसी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, जिसमें ये लोग जो खड़े हैं हमारे रेस्क्यूअर्स, जब इन्होंने सर सैयद कॉलेज के पास अपने डिपिंग की है तो वहाँ से इस बच्चे की बॉडी रिकवर की है और अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है हमने फौरी तौर पर जो है हैंड ओवर कर दिया है फैमिली के। बच्चे की बॉडी पे स्क्रैच कोई ताहम वो अकड़ चुकी थी और ये ऑपरेशन तवील ज़रूर हुआ क्योंकि यहाँ पर जो एक क्राउड था उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर एक पैनिक पैदा हो गया था और काम करना मुश्किल हो गया था। यही वजह है कि हमने पूरी रात सादे कपड़ों में जिस तरीके से इस बच्चों को रिकवर किया, अल्लाह का शुक्र है कि काम सब नियतों पर होते हैं। और कराची रात भर हमसे और मालूमात लेते रहे। तो हम ये है कि आप ये तकरीबन 1:30 बजे 1 बजे के करीब हमने इस बॉडी को रिकवर कर लिया और अब हॉस्पिटल रवाना कर दिया है। चलें जैसे लोगों की आप बात सुन रहे हैं, यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि अब तो बच्चे की बॉडी मिल चुकी है, उसके बाद क्या लोग राय रखते हैं। आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। रेस्क्यू का अमल जो अब पूरा हो चुका है। डीजी साहब भी यहाँ आ गए। सर शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर बड़ा तवील और बड़ा कहते हैं बड़े भारी दिल के साथ ये ऑपरेशन हुआ और बच्चा जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार रही है अपनी, और तकरीबन 15 घंटे बाद 16 घंटे बाद उसकी बॉडी मिल गई। कैसे अब ये बड़ा चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए भी। अब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है कि ये हादसा आए दिन का वाक़या। एक छोटा सा 1200-1500 रुपये का ढकना जो एक कीमती जान और एक हमारे नन्हे फूलों की जानें ले रहा है पूरे शहर के अंदर आए दिन के वाक़यात, क्या कहें? बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था कल। हुकूमत सिंध के रेस्क्यू 1112 रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट कमांड एंड कंट्रोल है, उस पर कॉल रिसीव हुई थी 10:34 पे। ये मैं उसके बाद 4 मिनट के बाद हमारी एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँची और उसके साथ वाटर रेस्क्यू की टीम विदिन 15 मिनट्स यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर चुकी थी। और इसको ना सिर्फ मीडिया ने बल्कि उनकी फैमिली ने भी विटनेस किया कि रेस्क्यू 1122 के जो हमारे स्पेशलाइज्ड लोग थे वो रात से ऑपरेशन में शामिल थे और लम्हा ब लम्हा हम उनको अपडेट भी करते रहे। जो मेजर चैलेंजेस थे वो भी आपके सामने थे क्योंकि बड़ी उसकी जो एंट्री थी बड़ी नैरो थी और नीचे बड़ा पानी का फ़्लो भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो बॉडी थी वो भी आगे मूव करके चली गई थी। लेकिन इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए 5 से 6 जगह ऐसी थी जो चोकिंग पॉइंट्स थे जिस पे सर्च जारी था इनकी फैमिली के साथ, और वो हम कंटिन्यू करते रहे सुबह। और उसके बाद जैसे जैसे हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती गई फर्दर, फिर वो भी सर्च हमने कंटिन्यू की और आपने देखा बॉडी यहाँ से कुछ ही फासले से उस बॉडी को रिकवर भी किया गया। हमने अपनी पूरी टेक्निक्स जो कर सकते थे वो हमने इस्तेमाल की। यहाँ पर अंडर सरफेस रेडार्स को भी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, आप सब ने विटनेस किए। तो जितना हमें हुकूमत सिंध ने स्ट्रेंथन किया हुआ है वो सारी आपने देखा टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की। बाकी जो चैलेंजेस थे ज़ाहिरी बात है पानी का फ़्लो और उस मैप को ना होना चीज़ों को ज़ाहिरी बात है हमें भी ये सारी बैक टू बैक सपोर्ट चाहिए होती है और वो हमें जैसे जैसे मिलना स्टार्ट हुई आपने देखा उसके बाद बॉडी फ़ौरन से हमने रिकवर कर दिया। सर मैं एक चीज़ सोच रहा था, एक मशवरतन या आपसे, क्योंकि आप बड़े लोगों से मिलते हैं, कानून साजी करा सकते हैं। अब आपने एक रेस्क्यू का अपना इदारा बन गया, एक फ़ाल इदारा है 1112, तो क्यों नहीं कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन हो जाए कि कुछ अमले जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हों, केएमसी के वो एक्सीएन या वो वाटर बोर्ड का अमला जो इस ज़मीन की नीचे की साइंस को समझता है और वो आपके साथ जो है उस बोर्ड में शामिल हो, कोई इमरजेंसी की सूरत में वो आपसे फ़ौरन कांटेक्ट में आ जाए और ये कीमती जानें बचाने में कम से कम वो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है वक्तन, तो शायद जानें बच सकती हूँ।
तो उनको भी ऑन बोर्ड कर लें 1122 के साथ, कि जब इमरजेंसी हो तो चाहे रात हो या दिन हो उनको हम कॉल करें तो वो इदारे के लोग कम से कम आ जाएँ। यहाँ के वालिदैन यही बोलते रहे कि हम अपनी मदद आपके तहत, आप लोग तो थे, उसके बाद वो भी और मशीनरी लेके आते रहे और वाटर बोर्ड का अमला सुबह 12 घंटे और 14 घंटे के बाद यहाँ पहुँचा। देखिए, जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन का ताल्लुक था, जो हमें ज़िम्मेदारी दी गई है वो हमने पूरी तरह से निभाई। तभी मैंने आपको बताया कि 4 मिनट के अंदर लोग यहाँ पर पहुँच गए। जहाँ तक बाकी इदारों की बात है, आपकी बात आपकी तवज्जो से लोग सुन रहे होंगे और इस पे जो है ज़रूर जो मीटिंग्स होती हैं उस पर हम भी बात करेंगे इंशाल्लाह, और अपनी रिपोर्ट में ज़रूर ये चीज़ मेंशन करेंगे, क्योंकि जो इदारे बनाए जाते हैं हुकूमत सिंध, उनका मेन मकसद यही होता है कि जितना जल्द अज जल्द हो सके हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, और उसको देखते हुए आप देखें कि इदारे काम भी कर रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल के लिए भी मैं यही कहूँगा कि 1 विंडो ऑपरेशन के तहत 1122 को इस्टेब्लिश किया गया था, और जितनी कॉल्स हमें रिसीव होती हैं, चाहे वो किसी इदारे की तरफ से किसी इदारे के लिए हो, वो भी टाइमली उनको जो है रेफ़र कर दी जाती है, बल्कि सबके कमांड एंड कंट्रोल्स हैं। और इंशाल्लाह इस पर पूरी कोशिश करेंगे और इसको रिपोर्ट में ज़रूर जो आज के ये वाक़या हुआ है। में आग लगती है, नज़र आ रहा है, सामने दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे क्या हो रहा है वो सिर्फ वही एक्सीडेंट बता सकता है, या वहाँ इलाके के जो लोग हैं या केएमसी या डीएमसी बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम ज़रूर अपने लिहाज से जो रिपोर्ट में आज के ये इंसिडेंट की हम रिपोर्ट बनाएंगे उसमें चीज़ें मेंशन करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस पे जितना इसको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ और आगे इंटीग्रेशन के साथ चला सकें, कोशिश पूरी करेंगे कि इसको उस तरह से चला सकें। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूँ, तो ये आए दिन के वाक़यात के लिए आप क्या समझते हैं अभी, और क्या ज़रूरत है कि शहरी अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पे क्या समझे? अब जैसे ये एक 1500 रुपये का सिर्फ एक ढक्कन है जिसकी वजह से एक कीमती जान चली है, तो और अभी इस वक्त शहर में बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहाँ ढक्कन नहीं होंगे। ये वाक़यात आपके लिए भी चैलेंजिंग है कि आपको कॉल मिलेगी और फिर आपके पास आपका ही अमला भाग रहा होगा सबसे पहले, तो इस वक्त उसकी कितनी ज़रूरत है कि शहरी हुकूमती तौर पे, ये फौरी तौर पे कि कम से कम इसके ढक्कन लगने तो बहुत ज़रूरी है। देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़रूर इसकी रिपोर्ट बनाएगी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने देखा काफ़ी मुतहरिक थी और प्रॉपर्ली यहाँ उनको सुबह इंश्योर भी किया अवेलेबिलिटी, और उनकी बड़ी सपोर्ट भी मिली। इस पर जो चीज़ नहीं थी उस पर तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा क्या चीज़ है। मैं क्योंकि देखिए मैंने आपको यही कहा कि इस तरह की चीज़ों में अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इस पर अभी आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, और ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से इस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम अपनी जो हमारा काम है इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट्स में इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आती है जो टेक्निकल चीज़ें होंगी हम मेंशन करके सबमिशन कर देंगे। बहुत शुक्रिया डी साहब जैसे बात कर रहे थे आगे, और ज़रा ये इनका मौक़िफ़ था, ज़रा लोगों से और पूछते हैं कि अब जो ये बच्चा इब्राहिम जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है, और जैसे हमें बताया है लोगों ने कि वो 14-16 घंटे बाद पानी से उसको निकाला तो बॉडी अकड़ी हुई थी उनकी। उसके वालिदैन के जो है वो सब्र जमील थे अल्लाह मियाँ, उसकी फ़ैमिली के तमाम लोगों को। लेकिन ये हमारे लिए तमाम ऐसे जो वाक़यात हैं वो एक टेस्ट केस तो बन जाते हैं, लेकिन अब बहुत वक्त हो गया, अब कितने टेस्ट केस हम पे आजमाए जाएंगे। अब चीज़ें जो हैं वो एक स्ट्रीमलाइन होनी बहुत ज़रूरी है बच्चे की, क्योंकि मेरे आंखों में वो इब्राहिम बच्चे की तस्वीर वो देखी है मैंने, बॉडी तो वो घूम रही है और बार बार वो अभी मेरे सामने फ्लैशबैक हो रहा है, क्योंकि उसी के ऊपर बात हम कर रहे हैं। तो ये मसला है, छोटे नन्हे बच्चे अपने शहरों गलियों में घूम रहे हैं, बेतहाशा ऐसे मेन होल मौजूद हैं इस कराची शहर में जिसके अभी तक ढक्कन नहीं लगे हुए। खुदारा 1334 पे कंप्लेन करें अगर आपके इलाके के अंदर किसी पे ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप ज़रा निशानदेही कर दें, क्योंकि हुकूमत हर जगह नहीं पहुंच सकती। आप ही ने उसकी आंख बनना है और इसकी कंप्लेन करके उनको बताना है कि 1334 नंबर है जिस पे आप बता सकते हैं कि मेरे इलाके में फ़लाँ जगह पर ढक्कन मौजूद नहीं है, तो हमें वो मुहैया कर दिया जाए। आगे चलते हैं ज़रा और देखते हैं कि क्या हालात हैं और लोग क्या इस वक्त इसके ऊपर राय रखते हैं। चलें जी, क्योंकि ये जो चेज़ब का बताया जा रहा है ये अलमीन टावर में मौजूद है और ये ऑफिसेज़ हैं यहाँ पर, इनका भी ऑफिस है। सर ये क्या बताइए ज़रा। ऐसा है कि ये आए दिन का मामूल है कि ये ढकने, या तो जो सफाई वाले आते हैं, पानी जो निकलता है इसका सफाई वाले आते हैं तो वो ढकने उठा के सफाई करते हैं, दोबारा लगाते नहीं है। और हमने अपने पैसों से, क्योंकि हम मेंटेनेंस में है इस बिल्डिंग के मेम्बरों में, तो हम अपने पैसों से कई दफ़ा ये ढक्कन लगवा चुके हैं। लेकिन जब